Good afternoon, everyone. Myself Aram Kochar, and I am from Team 2, presenting a topic based on Are Ghosts Real? We are here to give a presentation about the same. So, a fair share of warning. It might be disturbing to few individuals. So, please, if someone have any serious problem regarding it, they can leave or it's on their own choice. So, apart from that, the topic of our name is By the Lost Souls. My friends are here to describe about the real life paranormal activities which have happened in India and in abroad as well. द खैराताबाद साइंस कॉलेज। कहते हैं इस बिल्डिंग की एक इमारत नीचे गिर गई थी, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों की मौत हुई थी, जिसके कारण इस कॉलेज को रातों रात बंद करना पड़ा। सारी की सारी डेड बॉडीज को वहीं पर छोड़ दिया गया था और 2 गार्ड्स को अपॉइंट किया गया था ताकि कोई भी उस कॉलेज के आसपास ना भटके। एक दिन उनमें से एक गार्ड को किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो उस कॉलेज के अंदर चला जाता है। काफी देर तक वो गार्ड बाहर नहीं आता तो दूसरा गार्ड पुलिस को फोन लगाकर बोलता है कि हमारा गार्ड वापस नहीं आया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉलेज के अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ पर पहले गार्ड की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और मानो ऐसा लग रहा था कि उसने मरने से पहले कुछ बहुत ही खतरनाक देखा है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ और लाशें भी मिली, इसलिए उसको तत्काल कॉलेज को बंद कर दिया गया। और भी इससे जुड़ी कई किस्से सुनाई दिए गए आसपास में, जिससे वहाँ पे लोगों ने जाना बंद कर दिया। आज भी वहाँ पे लोगों को लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, स्केलेटन चलता हुआ दिखाई देता है और इसीलिए उस कॉलेज को कभी खोला ही नहीं गया। No wonder it is called the college where the ghost study science. हेलो एवरीवन। आज मैं आपको राजस्थान के एक गांव कुलधारा नाम के विलेज की हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। दरअसल बात कुछ इस प्रकार है कि यह गांव 170 साल पुराने एक राज से दफन है। यह गांव 170 साल से वीरान पड़ा हुआ है। इसके पीछे की कहानी यह है कि 200 साल पहले यहाँ पर पालीवाल पंडित बसा करते थे। हुआ कुछ ऐसा कि दीवाने सदाम की गंदी नज़र गाँव की मुखिया की बेटी पर पड़ गई और वह उसे हर हाल में पाना चाहता था और उसके पीछे वह पागल था। गांव वालों ने दीवाने सलीम की इस जीत को ठुकरा दिया और उसे लड़की देने से मना कर दिया, जिस पर सलीम ने गुस्सा होकर गांव वालों को धमकी दी कि वो सब गांव वालों को मार देगा और लड़की को उठाकर ले जाएगा। इस पर गांव में पंचायत बैठी और यह निर्णय दिया गया कि रातों रात गाँव को खाली कर दिया जाएगा और एक ही रात में पूरा कुलधारा गाँव सहित आसपास के 84 गाँव खाली कर दिए गए। रातों रात सारे गांव खाली कर दिए गए और यह गांव 170 साल से वीरान पड़े हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है और वहाँ पर श्राप भी दिया गया है कि कोई भी वहाँ पर बस भी नहीं पाएगा। हालांकि आज की बात करें तो यहाँ पर 83 गांव तो वापिस से बस चुके हैं, पर कुलधारा और कामर नाम का विलेज आज भी वीरान पड़ा हुआ है और माना जाता है कि यहाँ पर अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं और यहाँ पर टूरिस्टों का एक्सपीरियंस है कि जो भी यहाँ पर विजिट करता है उसको अजीब सी आवाज़ आती है जैसे उसके साथ में कुछ चल रहा हो। आगे की कहानी मेरी जुबानी। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक लगा दिया है, जिस पर दिन में तो सैलानी घूमते हैं और रात में किसी की वहां जाने की हिम्मत नहीं होती है। कुलधारा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप मुक्त है। ऐसे एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे ब्राह्मण गुजरे थे। रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधारा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं
कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो जाता है। मई 2013 में भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी ने बताया कि टीम ने माना कुछ ना कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा जब ऊपर उड़ रहा था, वो अचानक एक जगह आके गिर गया और वो रुक गया। और यहाँ परिवारों का ये भी इतिहास के मुताबिक यहाँ जो परिवारों का पलायन हुआ था वो भी सच है। और पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष ने बताया था कि हमारे पास घोस्ट बॉक्स है, जिससे उन्होंने भूतों से बातें की और यहाँ उन्हें पता चला कि यहाँ कुछ ना कुछ जरूर हुआ था। और जब वो जा रहे थे उन्होंने पाया कि उनकी गाड़ी में कुछ बच्चों के हाथ के निशान बने हुए थे। बस इसी के साथ इस कहानी को हम करते हैं। India has many spots which are infamous for being haunted. However, when it comes to the horror factor, a sleepy hill town in West Bengal takes things to a whole new level. Take deeper into the stories of Kurseong, a small hill station in Darjeeling district, and you will realize there's actually a lot more to this place that meets the eye. One particular part of Kurseong, Doe Hill, is particularly considered to be the center of it all and has stories of haunted buildings, mysterious forest, and even a headless ghost. Such is the vibe of this place that it is now referred to as India's most haunted hill station. Located in close proximity to Darjeeling, at a distance of 30 kilometers, lies the picturesque hill station of Kurseong that is particularly known as a land of white orchids. However, the Doe Hill area is notorious for paranormal happenings, and it is the main reason that this hill station is labelled as haunted. The Doe Hill is a beauty and a beast. Day or night, paranormal activities never cease here. Tourists visiting the place feast their eyes on natural beauty of this destination and their ears on the horror tales associated with the haunted sites abounding here. And we bet you did not know about it. There exists a small stretch of road between the Dow Hill and the forest office in Kurseong that has been named as the Death Road by the locals. There is a rumor that Headless Boy is seen to be walking on the roads and ultimately disappearing into the darkness of the forest. In the fear of encountering this frightening situation, the local people are quite strict when it comes to avoiding the wood even in broad daylight. There has been several accounts of people experiencing an eerie feeling of being followed or being watched. There are several other horrifying incidents. One of them are Victoria Boys School, located near the woods where innumerable tragedies have been occurred. The ominous gloomy aura of the woodlands extends to the school, according to the locals. There are several legends about this school. Some claim that throughout the months of December to March, when the school is closed, you can hear loud whispers and footsteps coming from inside the school. Guards posted at the school during the holiday seasons claim to hearing voices of boys wandering in the corridor. Locals also alleged sighting of a boy standing at the window, looking at him. They claim to have seen a headless kid prowling above the school grounds. The school management, however, insists that there has never been an accidental or natural death on the school grounds. But no one can expect from where you can encounter such terrifying events. This was some of the events which we found in Google. By the way, there are some movies which are based on real life activities. Here are my friends, which they will tell about the incidents which have occurred, and based on that, there have been prepared movies on. So the movie is The Conjuring. So मूवी स्टार्ट होती है कुछ इस प्रकार से। ये बात है 1971 की, जब रोजर और कैरोलीन अपनी 5 बेटियों के साथ एक अमेरिका के फार्म हाउस में रहने जाते हैं। शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, खासकर तब उनका
उसमें जाते हैं तब उनका कुत्ता उस घर में घुसने से मना कर देता है और अगले ही दिन वो फैमिली डॉग मरा हुआ पाया जाता है। ऐसे ही कुछ डरावनी घटनाएं न होने लगती है। एक रात कैरोलिन को अपने बच्चों के पीछे एक परछाई खड़ी हुई थी और वो परछाई कैरोलिन से उनके बच्चे मांगते हैं। इन्हीं घटनाओं से परेशान होकर कैरोलिन और रोजर डिसाइड करते हैं कि वो एडवर्ड लॉरेन वॉरेन को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को इन घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बुलाएंगे। एडवर्ड लॉरेन वॉरेन इस घर की प्रॉपर अथॉरिटीज से जानकारी परमिशन मांगते हैं और इस घर की हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस घर में बहुत से मर्डर्स और सुसाइड्स हुए हैं। इस घर के ओनर ने इस घर में बहुत से मर्डर्स किए हुए हैं। जब वो परमिशन मांगते हैं तभी कुछ घटनाएं होने लगती हैं। कैरोलिन को वो आत्मा पजेस कर लेती है और वो आत्मा कैरोलिन से उसके बच्चों पर अटैक करवाती है। अब एडवर्ड लॉरेन वॉरेन पर है कि वो उन बच्चों को कैरोलिन से बचाएं और उस घर की आत्मा को उस बाहर निकालें और उस घर को एग्जॉर्सिस्ट से खत्म करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। Movie 2, Incantation. Incantation एक फ्रांस बेस्ड मूवी है जिसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है लूसी, जो एक अमेरिकन लड़की है। 6 साल पहले वो साउथ फ्रांस जाती है अपने 2 दोस्तों के साथ। लूसी एक गोस्ट बस्टर होती है, इसीलिए वहाँ पे जो भी इवेंट होता है उसे वो रिकॉर्ड करना होता है। उसने जो भी इवेंट में रिकॉर्ड किया होता है वो आपको मूवी में एक्चुअल में भी दिखाया जाता है। जैसे ही वो लोग साउथ फ्रांस पहुंचते हैं वहाँ पे उनके साथ अनयूजुअल चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है। एक बार इवेंट स्टार्ट होता है, लूसी की फैमिली उसे अलाउ नहीं करती है इवेंट अटेंड करने, लेकिन क्योंकि उसे इवेंट रिकॉर्ड करना होता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ एस्केप कर जाती है। जैसे ही वो एस्केप करती है वो पूरा इवेंट रिकॉर्ड करती है, हर एक चीज़ रिकॉर्ड करती है। उस सर्च को आगे बढ़ाने के लिए वो एक गुफा में एंटर करती है जहाँ पे मदर बुद्धा की एक मूर्ति पड़ी हुई है। उस मूर्ति को वो डिस्टर्ब करती है जिसकी वजह से वो एक कर्स को अट्रैक्ट करती है। इस कर्स की वजह से उसके तीन लोगों में से एक इंसान की डेथ हो जाती है। जैसे जैसे करके वो लोग वहाँ से वापस आते हैं, लूसी अपने होम टाउन में रीच कर जाती है। उसके बाद उसके साथ अनयूजुअल चीज़ें होना स्टार्ट होती हैं, जैसे उसके कलीग्स की डेथ होती है, जो उसके साथ लोग रहते हैं और वो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। धीरे धीरे कर्स का इफेक्ट कम होता है, लूसी को लगता है सब नॉर्मल हो जाता है, बट इसी वजह से लूसी की जो डॉटर होती है उसकी कस्टडी उसके पास नहीं होती। लेकिन 6 साल बाद वो अपनी डॉटर की कस्टडी वापस लेना चाहती है। जैसे ही वो अपनी डॉटर की कस्टडी वापस लेती है, अनयूजुअल एक्टिविटीज़ फिर से स्टार्ट होने लगती है। लेकिन इस बार जो अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होती है वो लूसी की डॉटर के साथ होती है। लूसी को अपनी डॉटर को कर्ज से बचाना होता है, जिसकी वजह से लूसी साउथ फ्रांस वापस जाती है, वहाँ पे पीस से बातें करती है ताकि वो कर्ज तोड़ सके। लूसी पता करती है कर्ज को तोड़ने का तरीका और वो जाती है उसी सेम गुफा में जहाँ पे मदर बुद्धा की मूर्ति रहती है। उस मूर्ति को वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करती है, खुद की लाइफ डिवोट करती है एंड अपनी डॉटर की लाइफ को सेव करती है। थैंक यू। नेक्स्ट मूवी, The Possession. Review of Story. एक गर्ल एक एंटीक बॉक्स खरीदती है जो इस बात से अनअवेयर होती है कि उस बॉक्स में एक स्पिरिट, एक आत्मा कैद होती है। इसी को श्राप से मुक्त कराने के लिए उसके पिता और उसकी माँ ढूंढते हैं उसका राज। तो स्टोरी बिगिंस। घर के फादर एक बास्केटबॉल प्लेयर जिनका नाम क्लेड और माँ हाउसवाइफ स्टेफनी, जिनका डिवोर्स कुछ महीने पहले ही हुआ था, जिनकी 2 डॉटर, पहली हैना और दूसरी एमिली होती हैं। दोनों बेटियां अपनी मम्मी के साथ रहती हैं, लेकिन वीकेंड पर
समय बिताने के लिए अपने फादर के यहाँ जाती। जब इस बार उसके फादर वीकेंड के लिए लेने आए तो रास्ते में एक एंटीक चीज़ों की सेल लगी थी, जहाँ से इम ने एक एंटीक बॉक्स खरीदा। वो वही बॉक्स था जिसमें स्पिरिट आत्मा कैद थी। वही बॉक्स वो घर पर लेकर आती है और रात को आवाज़ें कुछ इस तरह से सुनाई देती है कि इम कुछ डर से जाती है। इसी को जानने के लिए वो बॉक्स को खोलती है और आत्मा उस पर हावी हो जाती है। यही बात कुछ दिनों बाद उसके फादर को पता चलती है और यही एक्टिविटी बताने के लिए उसके फादर उसकी माँ एक्स वाइफ के पास जाते हैं और उसके बॉयफ्रेंड ग्रेट को भी बताते हैं, लेकिन यह बात वो यकीन नहीं करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और मजाक उड़ाने के बाद उसे वापस भेज देते हैं। अब एक्स वाइफ और ग्रेट तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उसके फादर अपनी बच्ची को बचाने के लिए जिनिस कम्युनिटी से मिलते हैं जो उस बॉक्स के बारे में जानकारी रखते हैं। उसी बॉक्स के बारे में जानकारी जिसमें आत्मा कैद थी। अब इस आत्मा को वापस से कैद करने के लिए जिनिस कम्युनिटी के पास जाकर क्लेड अपनी सारी समस्या बताता है और समस्या बताने के बाद वो आत्मा गर्ल से निकाली जाती है और निकालने के बाद वो उस बॉक्स में वापस बंद कर देती है। So these were few events which my friend presented to you all. So many of us believe that ghosts are real, and many of us believe that they are just a myth about myth and dreams about the people. But the ones who have seen the ghost are surely believing that they are real. So on this basis, this presentation, we are not concluding anything, but we are just proving that whichever the real incidents have happened for a reason. Thank you.